तो हम देखते हैं कि गोकू ने 3 सुप्रीम ओमनी गॉड को खत्म कर दिया होता है, लेकिन उसके बाद गोकू जमीन पे गिर जाता है और वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और वो सभी उस बैरियर से भी आजाद हो जाते हैं। और तभी यामोशी बड़ी तेजी के साथ गोकू के पास आता है। वहीं पर हम सभी इज़ाना और तेंगेन को देखते हैं, जिनके ऊपर वो सभी ओमनी गॉड टूट पड़ चुके होते हैं। लेकिन तभी वेजिटा और गोहान बीच में आते हुए उन सभी ओमनी गॉड्स के ऊपर अपने हमले कर देते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो सारे ओमनी गॉड्स काफी पीछे हट जाते हैं। और तभी इज़ाना कहता है, क्या तुम लोग, तुमसे हमने मदद नहीं मांगी थी? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम लोग इस समय पर हमारे मल्टीवर्स में हो। हम इस लड़ाई को जितना लंबा खींचेंगे, हमारे मल्टीवर्स को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और तभी गोहान भी कहता है, वेजिटा एकदम सही कह रहा है, तो इसीलिए अभी और इसी समय या तो पीछे हट जाओ या फिर हमारा साथ दो इन सभी को खत्म करने में। जिस पे तभी उनमें से एक सुप्रीम ओमनी गॉड कहता है, साइयंस, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम 4 साइयंस हम 7 ओमनी गॉड्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके ऊपर तभी इज़ाना कहता है, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये कहने के बाद इज़ाना उस ओमनी गॉड की तरफ सीधा आगे बढ़ता है और उसे एक काफी जोरों का हिट करता है, लेकिन वो ओमनी गॉड उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। और तभी पीछे से 2 और सुप्रीम ओमनी गॉड इज़ाना के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन तभी वेजिटा और गोहान दूर से ही अपने 2 की ब्लास्ट करते हैं, जो कि उन ओमनी गॉड से काफी जोरों के टकराते हैं और वो सभी ओमनी गॉड पीछे जाकर गिरते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि तुमने अपना फैसला ले लिया है। लेकिन तभी इज़ाना कहता है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, इन सभी को खत्म करने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। और तभी वेजिटा और गोहान इज़ाना के साथ में उन सभी सुप्रीम ओमनी गॉड से सीधा भिड़ जाते हैं, जिससे तभी उन सभी के बीच में काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि गोकू से कहता है, गोकू, तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम लगातार कमजोर पड़ रहे हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, यामोशी, शायद ये मेरी डार्क एनर्जी की वजह से हुआ है। जब जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही बढ़ती रहती है, और जैसे वो मेरी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मेरा शरीर कमजोर पड़ने लगता है
ये डार्क एनर्जी ताकतवर तो है, लेकिन मेरे लिए नुकसानदायक भी। हम देखते हैं कि गोकू उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका होता है। और तभी यामोशी गोकू को संभालता है। उसी की दूसरी ओर हम सभी ज़ोनार्क और डेकर को देखते हैं। वो दोनों सैयन भी एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे वार कर रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई एकदम बराबरी की चल रही होती है। ये देखकर ज़ोनार्क भी थोड़ा सा चौंक जाता है। और तभी डेकर कहता है, क्या हुआ? सुना था मैंने कि प्राइमल सेनापति ज़ोनार्क ताकतवर है, लेकिन तुम तो काफी कमजोर निकले। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, सही सुना है तुमने, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तैयार हो जाओ मेरी असली ट्रू प्राइमल ताकत को देखने के लिए। ये कहने के बाद ज़ोनार्क अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन तभी डेकर सीधा ज़ोनार्क की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना हमला करता है। लेकिन ज़ोनार्क उसके हमले को सामने से रोक लेता है और डेकर के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिस कारण डेकर काफी पीछे जाकर गिरता है। और ज़ोनार्क अपनी ताकत को पहले से बढ़ा चुका होता है। लेकिन उसी के बाद हम सभी किंग वकासा और याहिको को देखते हैं। तभी किंग वकासा अपने कई सारे वार और कई सारे हिट करते हैं किंग याहिको के ऊपर, लेकिन उनके उन वार का कोई भी असर याहिको के ऊपर नहीं पड़ता। और तभी याहिको किंग वकासा को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो वकासा, तुम अकेले प्राइमल सैयन किंग हो, लेकिन मेरे पास 10 सैयन किंग की ताकत है। ये कहने के बाद वो किंग वकासा को जमीन पर दे के मारता है। किंग वकासा जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, याहिको किंग वकासा के पेट पे अपनी जोरों की किक कर देता है, जिसके कारण किंग वकासा काफी पीछे जाकर गिरते हैं। याहिको एक भी मौका किंग वकासा को नहीं देता, लगातार अपने कई सारे हमले और कई सारे वार करता है, जिससे धीरे धीरे करके याहिको किंग वकासा के ऊपर हावी होने लगता है। और तभी याहिको किंग वकासा के ऊपर अपना काफी जोरों का की ब्लास्ट करता है, जो कि किंग वकासा से टकरा पाता उससे पहले ही बीच में खजान आ जाता है। और तभी खजान किंग याहिको के हमले को रोक देता है और वो कहता है, सैयन किंग कैकरॉट, लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। सैयन किंग वकासा, लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। जिसके ऊपर तभी वकासा कहता है, पीछे हटो बच्चे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से याहिको उन दोनों के सामने पहुंच जाता है और उन दोनों को ही गर्दन से पकड़ लेता है। और याहिको कहता है, तुम दोनों तो क्या, इस मल्टीवर्स का हर एक सैयन मेरे सामने आ जाए,
तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन तभी खजान किंग वकासा की तरफ देखता है और तभी किंग वकासा याहिको के पेट पे अपना जोरो का हिट करते हैं, जिससे याहिको की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है और तभी खजान याहिको के चेहरे पर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे याहिको काफी पीछे जाकर गिरता है और तभी खजान मुस्कुराने लगता है और किंग वकासा भी अपनी ताकतों को पहले से ज्यादा बढ़ा लेते हैं। वहीं पर हम सभी ओराइन और किंग कैकरॉट को देखते हैं। ओराइन और किंग कैकरॉट एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार वार करते हैं, पर हम देखते हैं कि ओराइन के वार किंग कैकरॉट के ऊपर भारी से पड़ने लगते हैं और तभी किंग कैकरॉट ओराइन के ऊपर अपना जोरदार हिट करते हैं, लेकिन ओराइन किंग कैकरॉट के हाथ को पकड़ लेते हैं और वो किंग कैकरॉट के ऊपर अपना जोरदार किक करता है, जिससे किंग कैकरॉट काफी पीछे हटते हुए जमीन पे गिर जाते हैं और तभी ओराइन कहता है, क्या हुआ किंग कैकरॉट? मुझे लगा था कि बरसों में आपने भी अपनी ताकत को बढ़ाया होगा, क्योंकि जिस पल से मैं इस मल्टीवर्स से बाहर निकला था, उसी पल से मैंने अपनी ताकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। उठो और लड़ो मुझसे, लॉर्ड ज़ाराकी। अपने मल्टीवर्स का हर एक संयंत्र जो खत्म हुआ, उन सभी का बदला मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आप एक असली मायने में सय्यन किंग नहीं बन पाए। हम देखते हैं कि ओराइन काफी गुस्से के साथ में अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी किंग कैकरॉट अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं। पर तभी राइजो किंग कैकरॉट के पास में आता है और कहता है, ये बात तुम्हारे जैसा सय्यन बताएगा, जो कि सही समय आने पर, जब उसके सय्यन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम इस मल्टीवर्स से भाग गए थे और किंग कैकरॉट को बुरा कहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम कितने बुरे हो। किंग कैकरॉट तुमसे हजारों लाखों गुना सही है और गलत का साथ देने के कारण भी आज तुम्हें हारना पड़ेगा। ओराइन, जिसके ऊपर तभी ओराइन मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी राइजो के पीछे किंग कैकरॉट भी उठते हैं और किंग कैकरॉट भी मुस्कुराते हैं। लेकिन उसी के बाद हम सभी ओमनी पैलेस पे जेनोसामा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, नहीं, अगर इसी तरीके से ये सारी लड़ाई चलती रही और इसे किसी ने भी नहीं रोका, तो हमारे मल्टीवर्स को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। आखिर अब भला हम क्या करें? लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, चिंता मत करो, मैं यहां पर आ चुका हूं ना। अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं ओमनी किंग, क्योंकि जो करेगा अब वो मैं, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो मेरे मुताबिक होगा। क्यों है ना आसुना?